हमारी 8.4 प्रश्नावली थी। इसमें हम देख रहे थे कि जो हमारी तीन सर्व समीकरणाएं होती है त्रिकोणमिति की, इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर आज बता देते हैं, जिससे हम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे 8.4 प्रश्नावली में जो काम आने वाले फॉर्मूले हैं, प्रश्नावली 8.4, इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर जैसे दिया गया है कि tan थीटा का जो मान होता है यह किसके बराबर होता है, या इसका फॉर्मूला किस प्रकार यह बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो tan का जो फॉर्मूला बनेगा यह हमारे पास किसके रूप में बनेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो अनुपात होगा यह हमारे पास किसका सूत्र होगा, यह हमारे पास tan थीटा का यह सूत्र होगा। यदि आप सभी को साइन और कॉस के मान ज्ञात हैं तो उनको हम अंश बटे हर के रूप में रखेंगे। तो हमारे पास जब इनका अनुपात निकल के आएगा तो वो tan थीटा के बराबर यह मान निकल के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉट को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉट की बात करें तो कॉट थीटा की हम बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan थीटा का उल्टा हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में इसे प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास यह फॉर्मूला बन चुका है। tan आएगा तो हमारे पास उसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अनुपात के रूप में आएगा। या हम जब भी 8.4 प्रश्नावली में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यदि आप सभी को वहाँ tan थीटा दिया हुआ है तो हम उसको इस रूप में खोलकर वहां पर ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट कॉट की बात करें तो कॉट में यदि कॉट दिया गया है तो उसको हम कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में उसको प्रदर्शित करेंगे और जब उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारे पास सेक लिखा है, सेक थीटा, तो सेक थीटा को जब हम इसके विपरीत वाला जो फलन है उसके रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार यदि हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि हमारे पास देखिए कि tan थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम 1 कॉट थीटा के रूप में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि हमारे पास यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने सेक का लिख दिया है, tan कॉट का लिख दिया है, साइन कोसेक का यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद देखिए कि हमने आपको जो हमारे 8.1 वाली प्रश्नावली जो चल रही थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीकरण होती है उनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक तो इसका साधारण रूप यह होता है कि यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है तो उसका मान हमारे पास क्या आएगा, हर कंडीशन में 1 आएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है, थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें कि यदि इसको साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करना है तो यहाँ पर हम साइन को तो ज्यों का त्यों रख रहे हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर जो कॉस है इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो साइन की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर √1 कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि हमें यहाँ पर कॉस का मान ज्ञात करना है तो जो कॉस वाला जो पार्ट है उसको तो हम इधर की तरफ रखेंगे यहाँ पर, और ये साइन वाले पार्ट को इधर की तरफ ले जाएंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमें कॉस थीटा का यहाँ से मान निकालना है तो इस रूप में हम यहाँ पर इनका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर्व समीकरण को ही हमने 3 रूपों में यहाँ पर लिख दिया है। तो यदि आप सभी को जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपको कॉस का मान ज्ञात है तो आप साइन का मान निकाल सकते हो, और यदि साइन का मान ज्ञात है तो कॉस का मान यहाँ से निकाल सकते हो। और यदि आप सभी को ये दोनों मान ज्ञात हो जाते हैं तो आप tan का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो।
जब tan का मान ज्ञात हो जाएगा तो उसका विपरीत cot हो जाएगा, cot का मान भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट की हम बात करें नेक्स्ट सर्वसमीका की, तो वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास नेक्स्ट सर्वसमीका है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान भी हमारे पास क्या होता है 1। ये हमारे पास जो त्रिकोणमिति की जो सेकंड सर्वसमीका होती है, इनका डायरेक्ट आपको याद होना आवश्यक है और इनका मान है यह 1 होता है। इसको भी हम 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो हमने यहाँ पर लिख दिया है जो आपके साधारणतः अधिकतर एग्जामों में आ चुका है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी हैं, और जब क्वेश्चन आएंगे जब हम आपको क्वेश्चन समझेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें कि इसको और किस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास sec स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर हम इधर की तरफ इसको पक्षांतरण करके लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास दूसरा ये रूप हो गया है दूसरी सर्वसमीका का। तो यहाँ पर भी हमारा यह दूसरा यह रूप हो चुका है। तीसरा रूप की बात करें, तीसरे तरीके की इसको बात करें कि हम इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यदि हमें tan का मान ज्ञात करना है तो हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने 1 को यहाँ पर पक्षांतर कर दिया है और जो हमारे पास tan है उसको हमने इधर तरफ ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास यह रूप इसका बन के आ गया है। तो इसको हमने ये तीसरे तरीके से यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि आप सभी को सर्वसमीका के रूप में यदि sec स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो यह रूप यदि आपके पास बन जाता है तो डायरेक्ट इसका मान sec स्क्वायर थीटा रख सकते हो। और यदि आप सभी के पास tan स्क्वायर थीटा है और आप सभी को और रूप में इसका आंसर लाना है तो उसकी जगह आपको यह रूप वहाँ पर रखना है। और यदि आप सभी को जैसा कि यहाँ पर यह फर्स्ट सर्वसमीका थी, इसमें यदि आप सभी को यह वाला रूप दिया गया है और आपसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट या शॉर्ट रूप में आप उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और यदि आप सभी को साइन थीटा का मान रखना है कॉस स्क्वायर के रूप में तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और नेक्स्ट समीकरण हमारी क्या है, जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि हमारे पास यदि हमें आंसर 1 लेके आना है तो हमारे पास उसका रूप या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर नेक्स्ट आने वाली जो आपकी सर्वसमीका है उसका मान 1 होगा। तो आप सभी को यह ऑप्शन के रूप में भी दे सकता है और उनका मान आपको इस तरीके से यहाँ पर ज्ञात करना है। और यदि आप सभी को उनके पक्षांतरण करके या अलग अलग रूप दिया गया है कि जैसे माने कि हम कि sec स्क्वायर थीटा को हम और किस रूप में लिख सकते हैं, तो ये sec स्क्वायर थीटा है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। और आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा को sec के रूप में हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को हम sec के रूप में इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो ये हमारी इसमें फर्स्ट सर्वसमीका थी मेन इंपॉर्टेंट, और ये 2 थी। और ये हम थर्ड की बात करें तो जो थर्ड है उसकी हमारे पास क्या थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारे पास तीसरे नंबर की हमारे पास यह सर्वसमीका थी। तो इसमें देखिए कि हमारे पास है cos स्क्वायर और cot वाले हैं, और जो हमारे पास सेकंड थी इसमें sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, और फर्स्ट वाले थी इसमें sin और cos स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये इससे भी हम देखिए कि इसके 3 रूप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं और तीनों रूपों में हमारे पास इसका क्या मान आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यदि हमें cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा बराबर ये cot है, cot स्क्वायर थीटा है, इसको हम इधर की तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यह रूप हमारे पास क्या हो गया है, बन के आ गया है। नेक्स्ट की बात करें कि यदि हमें cot स्क्वायर थीटा के रूप में यदि एक्सचेंज cosec स्क्वायर में करना है तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो हम cosec स्क्वायर को इधर की तरफ पक्षांतरण करेंगे और 1 को इधर की तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो हम इनको इस तरीके से है हम प्रदर्शित कर सकते हैं।
और ये आपके अधिकतर जो इसमें काम आने वाले सूत्र हैं ये आपके हमने बता दिए हैं। और नेक्स्ट और इसके जो अन्य सूत्र हैं इनकी भी हम बात कर ले कि यदि हमें दिया गया है यहाँ पर साइन थीटा और जो कोसेक जो थीटा है इसका जो मान होता है यह हमारे पास 1 होता है। जैसा कि आप सभी को अभी हमने यहाँ पर बता दिया है कि जो साइन और थीटा यदि यहाँ गुणनफल है तो इनका मान 1 होगा। और यहाँ पर हमने साइन का मान ज्ञात करेंगे तो कोसेक को हमने बटे में भेज दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें कि हम टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इनका मान भी हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हमने यहाँ पर रख दिया है। और यह हमने यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर क्या किया है, टेन को हमने जो के तो रहने दिया, कॉट को हमने यहाँ पर जो हरे हैं उसमें हमने यहाँ पर भेज दिया है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास देखिए कि जो इनके नेक्स्ट मान है वो हमारे पास क्या है, कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा इनका मान भी हमारे पास क्या 1 है। यह भी हमने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है कि यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखा था, लेकिन हमें सेक का मान ज्ञात करना है तो उसको हम बटे में भेज देंगे। यदि हमें कॉस का मान ज्ञात करना है तो सेक को बटे में भेज देंगे। ये एक दूसरे क्या होते हैं, ये हमारे पास यह विपरीत फलन होते हैं। तो आप सभी को यह वाले जो फॉर्मूले अभी आपको लिखवाए गए हैं यह आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि यदि आप सभी को ये सारे फॉर्मूले याद हो जाते हो तो ये फॉर्मूले आपको बहुत ही सरल लगने वाले हैं। और यदि आप सभी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देखें ताकि आप सभी को यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर क्लियर किया है। और हम 8.4 प्रश्नावली आज कर रहे हैं और जब तक यदि आप सभी को ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही कठिन लगेगी। और जब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपको यह बहुत ही सरल लगेगी। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चनों की बात करें और क्वेश्चन देखिए कि आपको किस तरीके के इसमें दिए जाएंगे और उनको आपको किस तरीके से यहाँ पर हल करना है। तो हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं पहले और उदाहरणों से ही हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक फ्रेंडों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो हम देखिए कि क्वेश्चन उदाहरणों की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक ए प्लस टेन ए इसका मान आपको 1 लेके आना है। यह आपको सवाल में दिया गया है कि इसका आंसर आपको 1 प्राप्त करना है। यहाँ पर यह आपका LHS है और यह आपका RHS है। इसमें आप एक पार्ट को इसमें लेके चलोगे और यह आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमने बताया था कि जब भी हमें इस प्रकार के सवाल जब भी सॉल्व करने वाले आते हैं तो उनको पहले हम साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो सेक दिया गया है तो यहाँ पर सेक को तो हम किस रूप में बदलेंगे, सेक का उल्टा हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है। और टेन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले तो हम इनको साइन और कॉस के रूप में यहाँ पर इसको एक्सचेंज करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो LHS लेने पर हम देखिए पहले तो इसको जो के त्यों लिख देते हैं। तो सेक ए 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसको भी हम पहले तो जो के त्यों लिख देते हैं सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पर हम सेक को पहले क्या करेंगे, इसको हम कॉस में एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसको जब कॉस में एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि हमारे पास यदि हमें क्या दिया गया है कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मान होता है वो 1 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर सेक को एक्सचेंज करना है
तो सेक थीटा को हम किस में करेंगे, 1/cos थीटा में। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि हमें tan दिया गया है, तो tan को हम क्या लिख के चलेंगे, यहाँ पर tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में यहाँ पर इसको लिख के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हमने sec को 1/cos के रूप में कर दिया है, तो यहाँ पर sin को sin ही रहने देंगे, तो 1 - sin a, और यहाँ पर हम sec और tan को करेंगे, तो यहाँ पर 1/cos a प्लस साइन को हम tan को हमने क्या लिखा है, साइन थीटा बटे cos थीटा, तो हम यहाँ पर sin a बटे cos a। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको हल कर सकते हैं, और इसको पहले हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 1/cos थीटा और यहाँ पर 1 - sin a। तो यहाँ पर हम देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर cos a, दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर जब इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1 + sin a। तो हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है, ये सॉरी यहाँ पर a है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ऊपर वाला रूप क्या प्राप्त हो रहा है, 1 - sin a और 1 + sin a बटे यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या आया, cos a। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास किस रूप बन रहा है, तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ये a² - b², ये किस रूप में खुलता है, a - b और a + b के रूप में यह खुलता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा 1 - sin a और 1 + sin a के रूप में हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको इस रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, a² - b²। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर sin² a प्राप्त हो जाएगा। बटे cos a को cos से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर cos² a आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको और हल करेंगे, तो हमने आपको अभी बताया था कि जब सरल समीकरण करवाई थी तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। और यहाँ पर देखिए 1 - sin² थीटा लेके आना है, तो यहाँ पर हमें इसको 1 - sin लेके आना है, तो cos² का हमारे पास क्या मान आएगा, cos² थीटा का 1 - sin² थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो 1 - sin² थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर 1 लेके आना है, और 1 यहाँ पर भी cos² थीटा है और ऊपर भी cos² थीटा आएगा, तो वहां से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ से cos² थीटा बटे cos² a। तो जब cos² a का भाग हम cos² a में देंगे तो 1 बार जाएगा, और यही हमें प्राप्त करना था 1, तो RHS। तो हमारा 1 इसका आंसर आ चुका है। तो जब भी आप सभी को ये प्रूव करने वाले जब भी सवाल दे तो आपको इस तरीके से उनको हल करना है। तो पहले तो आप सभी को इसमें जो tan है, cot है, sec है या cosec है, उनको sin और cos में एक्सचेंज करना है, और उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। cot a minus cos a, क्वेश्चन 2, cot a minus cos a बटे cot a प्लस cos a। यह आपको सवाल दिया गया है, और इसमें आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें प्रूव लेके आना है, cosec² a माइनस 1 बटे cosec² a प्लस 1।
यह आपको इसमें प्रूव करना है। तो आपको देखिए कि यह सवाल किस रूप में इसको आपको हल करना है। तो जब भी आप इस तरीके के कभी भी जब भी सवाल करेंगे तो आप पहले इनमें जो अलग अलग रूप में दिए गए हैं, इस कॉट में दिया गया है, तो कॉट को पहले तो हम साइन और कॉस के रूप में एक्सचेंज करेंगे, और कॉस वाला पार्ट है उसको आप कॉस ही रहने देंगे, क्योंकि कॉस के रूप में हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा, जिससे हमें यह वाला रूप हम रहने देंगे। तो हमने कुछ सूत्र यहाँ पर पहले से ही आपको बताए गए हैं कि यदि आप सब इनको बार बार देखेंगे तो आप सभी को ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम आपको वापस बता रहे हैं कि यहाँ पर हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉट थीटा को इस रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसमें LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ पर LHS लेने पर, तो यहाँ पर हम इसको लेके चल रहे हैं। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉट है, इसको हम कॉस A बटे साइन A के रूप में हमने लिख दिया है, क्योंकि हमने देखिए कि कॉट को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। प्लस हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें कॉस दिया गया है, तो कॉस हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है बटे, यहाँ पर देखिए कि हम नीचे वाले पार्ट को भी एक्सचेंज करके चलेंगे। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस A बटे साइन A के रूप में इसको लिख सकते हैं, प्लस कॉस A। तो यहाँ पर देखिए कि हमें लेके क्या आना है, तो यहाँ पर हमें आंसर में क्या लेके आना है, कॉसेक थीटा -1। तो हम इसमें कुछ वैल्यू ऐसी है कि इनको यदि हम बाहर लेंगे, ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर यदि हम देखिए यहाँ से कॉस A और नीचे से भी कॉस A कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास 1/sin A -1 बच रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास 1/sin प्लस A बच रहा है। जब हम साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कॉसेक A आ जाएगा +1, और नीचे भी क्या जाएगा, कॉसेक +1 आ जाएगा। तो हम देखिए कि दोनों ही पार्टों में हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर कॉस A, तो अंदर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, दोनों पार्टों में से 1/sin A -1 बटे, यहाँ से भी हमने cos A कॉमन ले लिया है, तो 1/sin A +1। तो यहाँ पर देखिए cos से हमारे पास cos वाला पार्ट चला गया है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि हम इनको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास साइन होता है, इसको हम 1/cosec के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। और यदि हमें cosec ज्ञात करना है तो साइन को नीचे भेज देंगे तो हमारे पास cosec थीटा रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम 1/sin A को किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको cosec A -1 बटे, यहाँ पर भी देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है, cosec A +1, cosec A +1। तो हमारे पास देखिए कि इसका यहाँ हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है। तो RHS वाला पोर्शन हमारे पास यह आ चुका है, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सभी को हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि जब तक आप यह सूत्र याद नहीं करते हो, तो जब तक आप सभी ने ये वीडियो देख ली है तो आप सभी को अधिकतर ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, और आपको 8.4 प्रश्न वाले के जो सवाल दिए गए हैं उनको हल करना, और इन सारे सूत्रों से आपको हल हो जाएंगे। यदि आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।